सह सकूं, संयम से रह सकूं, सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। सह सकूं दर्द इतना टीस का, सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में। फड़फड़ाता सा हूं मैं, पंछी जैसे लगे बाण में। बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं। सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में। फड़फड़ाता सा हूं मैं, पंछी जैसे लगे बाण में। बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं। दीक्षित हूं कृपा से तेरी, दीक्षित हूं कृपा से तेरी, अब दान इतना दीजिए कि सह सकूं हर दुख को, तन में मन में प्राण में। दीक्षित हूं कृपा से तेरी, अब दान इतना दीजिए कि सह सकूं हर दुख को, तन में मन में प्राण में। मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं, मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं, जिसको कह सकूं अपनी व्यथा सभी। मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं, जिसको कह सकूं अपनी व्यथा सभी। बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं, गुरु शिष्य के पावन रिश्ते को संजो सकूं। बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं, गुरु शिष्य के पावन रिश्ते को संजो सकूं। राह कठिन है, कांटों भरी है, राह कठिन है, कांटों भरी है, संसार में व्यथा बड़ी है। राह कठिन है, कांटों भरी है, संसार में व्यथा बड़ी है। दुख आर्य सत्य की, दुख आर्य सत्य की, अभी मुझे समझ नहीं है। सुख मिलेगा कभी तो मिलेगा, सुख मिलेगा कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल को मिलेगा, यही समझकर उलझता रहा हूँ। सुख मिलेगा कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल को मिलेगा, यही समझकर उलझता रहा हूँ, बार बार मैं फंसता रहा हूँ। सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। जो भी करता हूं सुख की तलाश में, जो भी करता हूं सुख की तलाश में, वही मेरे महादुख का कारण बना है। जो भी करता हूं सुख की तलाश में, वही मेरे महादुख का कारण बना है। अब शरण में मैं तेरे पड़ा हूं, अब शरण में मैं तेरे पड़ा हूं। तू मुझे उबार लो, मुझे संभाल लो, आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं। आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं, स्मृति समाधि में उतर सकूं, स्थिति प्रज्ञ हो निर्वाण में स्थित हो सकूं। जब भी मरूं महापरिनिर्वाण में ठहर सकूं। आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं, स्मृति समाधि में उतर सकूं, स्थिति प्रज्ञ हो निर्वाण में स्थित हो सकूं। जब भी मरूं महापरिनिर्वाण में ठहर सकूं। सह सकूं, संयम से रह सकूं, सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। इस भवसागर में अब, इस भवसागर से मैं अब मुक्त हो सकूं। सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। जन्मों जन्मों से मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं।
मनुष्य का मन पर कोई भी कंट्रोल नहीं, मनुष्य का मन पर कोई भी अब तक अंकुश नहीं, क्योंकि मन हवा से भी तेज, और जो चाहता है वह कर बैठता है और करने के बाद फिर पछताता है। इसीलिए बुद्ध की शरण, गुरु की शरण में जाने के बाद एक याचक, एक शिष्य अरदास करता है, बुद्ध से, गुरु से प्रार्थना करता है कि सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं, इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। बहुत मुश्किल है, संयम से रहना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने शील के नियम दिए संयम से रहने के लिए। बुद्ध ने शील के नियम दिए सह सकने के लिए, कि हम सह सकें। अगर कोई हम पर क्रोध करता है, अगर कोई हमको गाली देता है, तो हम सह सकें, संयम से रह सकें। और जीवन को जब हमने बुद्ध की शरण में छोड़ दिया, जब हमने दीक्षा ले ली, जब हमने यह ठान लिया, यह प्रण कर लिया कि अब मेरा जीवन मेरा नहीं, मैंने इसको तेरी शरण में लगा दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो फिर एक शिष्य की प्रार्थना है अपने गुरु से, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं, इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं। मैं बहुत कमज़ोर हूं। शिष्य कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूं, मुझे इतना आशीष दीजिए, मेरे ऊपर नज़र रखें, मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं निभा सकूं, क्योंकि मेरे मन पर कोई कंट्रोल नहीं। और अनंत जन्मों की कहानी है, जन्मों जन्मों से यह मन इसी तरह से बागी हुआ बैठा है, इसी तरह से भटका हुआ है, और अचानक यह कंट्रोल में नहीं आने वाला, नियंत्रित नहीं होने वाला। इसलिए एक शिष्य प्रार्थना करता है, सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में, फड़फड़ाता सा हूं मैं पंछी जैसे लगे बाण में, बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं। सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में। बुद्ध को नहीं समझ पाने की वजह से, बुद्ध को अब तक जमीन में अवतरित होने के बाद, जमीन में पैदा होने के बाद भी हम बचते रहे। हम मानते ही नहीं कि कोई गुरु है, हम मानते ही नहीं, क्योंकि हम बाहरी आवरण को देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे जैसा है, हमें लगता है कि हमारे जैसे बात करता है, हमें लगता है कि इतना सुनसान, इतना चुप चुप, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई संसार में कोई जानता नहीं, कोई आना जाना नहीं, चुपचाप एक जगह बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैसे माने कि कुछ जानता है। बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, वहां तो बहुत दिखावा है, वहां तो सोच ही अलग है। जिसने जितना दिखाया, जिसने जितना बताया, जिसने जितना फैलाया, उसी को माना जाता है, क्योंकि आंखें बाहर को देखती हैं, अंदर को नहीं देखती, अंदर देख नहीं सकती। जब अपने ही अंदर नहीं दिखता, तो बाहर दूसरे के अंदर कैसे दिखेगा। इसलिए एक शिष्य प्रार्थना करता है कि सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में, फड़फड़ाता सा हूं मैं पंछी जैसे लगे बाण में, बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं। अब मैं शरण में आ गया हूं, मुझे इतना आशीष दो, मेरी ऊपर कृपा करो कि मैं निभा सकूं। मैं जो यह दर्द उठ रहा है, इसको सह सकूं। मेरे अंदर बहुत बेचैनी है आध्यात्म को पाने की, मेरे अंदर बहुत बेचैनी है तुझको समझने की, तुझको पाने की। मेरे अंदर बेचैनी है बहुत कि मैं बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारूं। सह सकूं दर्द इतना टीस का, जो उठता हो तेरे बिछोह में। यह मन बागी हो चुका है, संसार में भटक रहा है, और इसने उस अपने शाश्वत सत्य को बिल्कुल ही भुला दिया है। इसीलिए एक शिष्य
बुद्ध से, गुरु से प्रार्थना करता है, दर्द इतना टीस का सह सकूं जो उठता हो तेरे बिछुओं में, फड़फड़ाता सा हूं मैं पंछी जैसे लगे बाण में, बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं। मेरे से कुछ ऐसा न हो जाए मैं निभा पाऊं, मुझे अपनी शरण से दूर मत करना। दीक्षित हूं कृपा से तेरी, अब दान इतना दीजिए कि सह सकूं हर दुख को, तन में, मन में, प्राण में। अब कुछ भी हो जाए, अब मैंने तेरी दीक्षा ले ली, अब मैंने तुझको अपना लिया, अब तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अब तूने मुझे अपना हाथ थमा दिया है। अब मुझे इतनी ताकत और दे कि मैं सह सकूं हर दुख को, तन में, मन में, प्राण में। अब मैं आंख उठाकर ऊपर नहीं देखूंगा। अब तन में कोई दुख आए, मन में कोई दुख आए या मेरे प्राण में कोई दुख आए, मुझे प्राण की भी परवाह नहीं। मुझे इतना दान दीजिए, मुझे इतनी शक्ति दो सहन करने की कि मैं अब तेरे चरण से दूर न जाऊं। अब मैं सब सह लूंगा। मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं जिसको कह सकूं अपनी व्यथा सभी, बस इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं गुरु शिष्य के पावन रिश्ते को संजो सकूं। मैंने पूरे संसार में भटक कर देख लिया है और अनंत जन्मों से भटक भटक कर देखा है। मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं। मैंने रिश्ते बनाए, नाते बनाए, अपना बनाया, पराया बनाया, सब कुछ मैंने करके देख लिया है। यह सब व्यथा मैंने सही है। अब मुझे इतना आशीष दीजिए कि मैं निभा सकूं गुरु शिष्य के पावन रिश्ते को संजो सकूं। मैंने तुझे अब अपना बना लिया, मैंने तुझे अब अपने से लगा लिया। अब मैं तेरे चरणों पर पड़ा हूं, अब मैंने तेरी शरण ले ली है। अब इस पावन रिश्ते को मैं निभा सकूं, मुझे इतनी ताकत दो। राह कठिन है, कांटों भरी है, संसार में व्यथा बड़ी है, दुख आर्य सत्य की अभी मुझे समझ नहीं। सुख मिलेगा कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल को मिलेगा, यही समझकर उलझता रहा हूं, बार बार मैं फंसता रहा हूं। यही सोचा मैंने अब तक। अनंत जन्मों की मेरी यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा करते करते मेरा मन कोयले की तरह काला हो चुका है। अब इसमें कोई चमक दिखती नहीं। और अब भी जब तुम कहते हो कि दुख आर्य सत्य है, यह मुझे अभी भी समझ नहीं आता। अभी भी मैं इस संसार में सुख मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, इस आस में भटक रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी मैं भटकता हूँ, जिस सुख को मैं पकड़ता हूँ सुख समझकर, वह दुख और भारी दुख हो जाता है। राह कठिन है, कांटों भरी है, संसार में व्यथा बड़ी है, दुख आर्य सत्य की अभी मुझे समझ नहीं है। सुख मिलेगा कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल को मिलेगा, यही समझकर उलझता रहा हूं, बार बार मैं फंसता रहा हूं। अब मुझे नहीं फंसना, जो हुआ हुआ, यही समझकर उलझता रहा कि कल सुख मिलेगा। सुख की खोज करनी चाहिए और हर सुख दुख में बदल जाता है। मुझे दुख आर्य सत्य है जो तुम कहते हो, इसकी अभी समझ नहीं। जो भी करता हूं सुख की तलाश में, वही मेरे महादुख का कारण बना है। अब शरण में मैं तेरे पड़ा हूं, मुझे उबार लो, मुझे संभाल लो, आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं। जो भी करता हूं सुख की तलाश में, वही मेरे महादुख का कारण बना है। जो भी करता हूं सुख की तलाश में, वही मेरे महादुख का कारण बना है। मैंने बहुत परिवार बनाए, जन्मों जन्मों से मैं परिवार बनाता चला गया, रिश्ते नाते जोड़ते चला गया, यार दोस्त बनाता चला गया। मैंने परिवार जोड़े, मैंने सुख संपत्ति जोड़ी और जन्मों जन्मों से ये सुख की तलाश में मुझे अब तक सुख नहीं मिला। और जो भी मैंने सुख की तलाश में सुख बटोरा, वही मेरे महादुख का कारण बना है। मेरी अपेक्षा जब पूरी नहीं हुई तो मैंने दुख ही पाया है। और जिसको मैंने सुख समझा, जिसको मैंने एकत्रित किया और हमेशा ही जिसको मैंने गले से लगा कर रखा, उसी ने मुझे महादुख दिया है। अब थोड़ी सी समझ पैदा हुई मुझ में कि तूने मुझे शरण दी है। मैं अब तेरे शरण में पड़ा हूं, मुझे उबार लो, मुझे संभाल लो, आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं।
मेरा सहारा बन जाओ और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं ध्यान कर सकूं, मेरा मन टिक सके, मेरा ध्यान लग सके, मेरा मन रुक सके। इसको रोको। मैं स्मृति मेरे अंदर पैदा हो सके, स्मृति समाधि में मैं उतर सकूं। आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं, मेरे अंदर स्मृति पैदा हो। मैं भूल भूल जाता हूं और प्रमादवश जीवन जी रहा हूं, और यह प्रमाद इतना गहरा है कि मेरा मेरा यह नशा, इस संसार को पा लेने का नशा कभी टूटता ही नहीं। मेरे अंदर स्मृति पैदा करो, मैं स्थिति प्रज्ञ हो जाऊं, मैं रुक जाऊं, मेरा मन रुक सके, मैं ठहर सकूं, और मैं जब भी मरूं महापरिनिर्वाण में ठहर सकूं। मैं जब भी मरूं तो मेरा मन शांत हो, स्थिर हो, निर्वाण में स्थित हो, ताकि मैं महापरिनिर्वाण में ठहर सकूं, मैं रुक सकूं, मेरा आवागमन, मेरा यह जन्म मरण का भवचक्र समाप्त हो जाए, मैं दोबारा पैदा न हूं, मैं इस संसार के दुख में दोबारा न फंसूं। मुझे आशीष दो कि मैं ध्यान कर सकूं, स्मृति समाधि में उतर सकूं, स्थिति प्रज्ञ हो, निर्वाण में स्थित हो सकूं, जब भी मरूं महापरिनिर्वाण में ठहर सकूं। मेरे अंदर मरते समय किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा न हो, कोई आशा न हो, कोई वासना न हो, कोई मेरी आस न हो, कोई मेरा मोह न हो, कोई मेरी पकड़ न हो, नहीं तो मैं फिर इस संसार से निकल नहीं पाऊंगा। सह सकूं, संयम से रह सकूं, अपने जीवन को तुझ पर अर्पण कर सकूं। इतना आशीष दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं निभा सकूं इस भवसागर से, मैं भवमुक्त हो सकूं। मुझे इतना ज्ञान दो, मुझे इतनी स्मृति दो कि अब मैं ध्यान कर सकूं। अब मैं चरण छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैंने शरण ले ली है। अब मैं बुद्ध की शरण में हूं, अब मैं धम्म की शरण में हूं, अब मैं संघ की शरण में हूं। अब मुझे इस शरण से दूर मत करना। मैंने जन्मों जन्मों के धक्के खाए हैं, मैंने जन्मों जन्मों से इस संसार की ठोकर खाई है, मुझे कुछ मिला नहीं। अब मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं ध्यान कर सकूं, मैं इस भवसागर से मुक्त हो सकूं। मैं इस जन्म मरण में दोबारा नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारी शरण ली है। यह एक शिष्य की गुरु से प्रार्थना है, यह एक शिष्य की बुद्ध की शरण है, इसी को शरण कहते हैं। इससे पहले जो कुछ भी होगा वह शरण नहीं होगी। अगर अभी भी संसार में यह भाव जग रहा है कि अभी दुख आर्य सत्य की मुझे समझ नहीं, अगर अभी भी यह लग रहा है कि सुख की तलाश करनी चाहिए, तो फिर अभी यह समझना चाहिए कि अभी मेरी शरण पक्की नहीं। बार बार इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।